यस, हम सभी लोग रेडी हैं और अंपायर भी रेडी हैं। अब अशोक स्ट्राइकर रेड पे, नानी स्ट्राइकर रेड पे, चिंतन और गेंदबाज के लिए राजू भाई गेंदबाजी के लिए एडिशन ग्लोब की तरफ से। सेमीफाइनल का मुकाबला यह है, जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी। पहले ओवर की गेंदबाजी और पहली गेंद पर सफलता। कीपर कौन है? विपिन है कीपर। सफलता मिल गई यहां पे। बड़ा विकेट बड़ी मछली जाल में। अशोक बड़ा विकेट बड़ी मछली जाल में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई हर मैच में अशोक ही खेले, बाकी बल्लेबाजों को भी काम करना पड़ेगा। अभी अश्विन जी, कोई नहीं है कि जो शुरू करे वही अंत करे। वो मैं बार बार कहता हूं ना कि समंदर किनारे अक्सर आबादी नहीं होती, और अक्सर जिससे मोहब्बत होती है उससे शादी नहीं होती। तो कोई जरूरी नहीं जो शुरू करे वो अंत करे। यहां पे भी देखिए अब क्रिश गए हैं, हालांकि इस टीम में क्रिश, हिरेन और एक नाम मुझे याद आ रहा है, संजीत। कल इनकी भूमिका बहुत जबरदस्त थी और आज भी इनको भूमिका में रहना पड़ेगा। चिंतन मनन के साथ अपने साथियों को तरोताजा रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी। राजू भाई ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर भटकते हुए गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। फील्डर थे वहां पे अच्छी फील्डिंग करते हुए। फील्डिंग टीम को भी जानने वाले अगर एकाग्र रहेंगे यहां पे तो मजा आएगा। इस बार यार लालच दिया था। बैटे डिलीवरी की गेंद, बल्लेबाज क्रिस चकमा में नहीं आए, झांसे में नहीं आए। वाह रे राजू भाई, जबरदस्त। इतना फेमस नहीं है गोवा का काजू जितने फेमस है डिसेंट के भाई राजू। बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक बल्लेबाज को कर दिया इन्होंने बाजू। ये है मिस्टर राजू। वाइड का इशारा आता हुआ। एक रन अभी टीम के खाते में तीसरी गेंद पे, और वो भी वाइड के द्वारा जुड़ते हुए। ये शॉट बेहतरीन है और फील्डर भी बहुत बेहतरीन है। फील्डर अविनाश है वहां पे, अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। लंबी कदकाठी है, लोंगोन के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त टीम है ये डिसेंट ग्लोब, जैसा नाम है वैसे डिसेंट टीम है। निकनेम उनका पोलार्ड है। हाँ, सही नाम रखा आपने। वो कदकाठी वैसी ही है एकदम। खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज भी हैं वो पोलार्ड। ऑफिसम के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। देखिए नाम बताने के बाद पोलार्ड आप लोग ही हंसने लगेंगे तो मैं थोड़ा सा सदमे में आ जाऊंगा कि यार मैंने सही किया नाम लेकर के गलत किया। 3 हुआ स्कोर। हमारे स्कोरर अंकित हमारे साथ कल से आज तक का स्कोरिंग लाजवाब करते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। जितनी भी तारीफ करूं मैं डिसेंट ग्लोब के इस गेंदबाज की वो कम है। पहला ओवर यहां पे समाप्त, और एक ओवर के बाद मात्र 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे विपुल डायमंड एंड रेयर डायमंड खुश है यहां पर डिसेंट ग्लोब का खेमा।
इस बार भी गेंद हवा में है लेकिन नहीं, सुरक्षित जोन में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है पहले और दूसरे ओवर की अगर बात करें हम, और इस ओवर की एक गेंद बाकी है और 9 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं अब। क्रिश दरमियान की गेंद का सामना करते हुए और क्रिश ने फुल टॉस बना लिया, लो फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। ओवर समाप्त, 2 के बाद 15, 1 विकेट के नुकसान पे। पोलार्ड भी नहीं पहुंच पाएंगे मेरी समझ से ना। तो जब गेंद बल्ले पे ठीक प्रकाश नहीं आए ना, तो वहां पे अपना विकेट नहीं फेंकना चाहिए। आपको भी जिद पे आना चाहिए कि इतने ओवर है, आज मुझे एक ओवर भी बड़ा अगर मिल गया तो काम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 3 के बाद 22, 1 विकेट के नुकसान पर विपुल डायमंड। तो वहां पर जिद एक होनी चाहिए, खुद से जिद होनी चाहिए। जब आप बड़े शॉट लगा सकते हैं, कुछ गेंदें डॉट हो रही हैं, बल्ले पे नहीं आ रही हैं, आप कुछ मत सोचिए। वहां ये सोचिए कि कैसे भी करके सिंगल लीजिए, स्ट्राइक रोटेट करिए, थोड़ा समय बिताइए। एक ओवर भी अगर आपने 15-20 का किया तो समझ लीजिए आंकड़े समीकरण पूरे बदल गए। और आप विकेट फेंक करके अगर कोई आ जाता है बल्लेबाज, तो दूसरे बल्लेबाज के ऊपर भी प्रेशर होता है। चिंतन, आप बड़े बल्लेबाज हैं, समझदार बल्लेबाज हैं, साथ में क्रिश भी हैं, कंधे पे जिम्मेदारी, सेमीफाइनल का मुकाबला है, समय बिताना पड़ेगा। राकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर डिसेंट ग्लोब की, तो आपके अभी तक पहले, दूसरे, तीसरे ओवर में जो गेंदबाज आए, राजू भाई आए, उसके बाद विपिन तो तीसरे ओवर में आए,
इस बार ये 6 रन पटकी विकेट, पुल किया 6 रन के लिए। थ्रो एकदम खराब है ये। थोड़ा सा देखिए रन जैसे बनना शुरू हुआ, डिशन ग्लोब में भी थोड़ी सी हड़बड़ी और खलबली मची है। 30 हुआ स्कोर 3.3 ओवर के बाद। राकेश भी अच्छे गेंदबाज हैं, आपके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी किया है, उसी कड़ी को आप जोड़ करके रखिए। हाँ हाँ, खुश नहीं होंगे अपने आप से। ये थोड़ी सी धीमी थी और ऊंचाई भी वो नहीं मिली जिस उम्मीद में वो अवसर पे सफल करते हुए निकले थे और उसे खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र में। ये मिल गई, ये मिल गई और दूर गई है 6 रन के लिए। एंड विपुल डायमंड की टीम ओनर विपुल भाई, मनीष भाई गोरासु जी अब खुश होंगे क्योंकि अब उनकी टीम अच्छी वापसी कर ली है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें डिशन ग्लोब की तो फिर डिशन ग्लोब को जो पहले दूसरे तीसरे ओवर में जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई वो चौथे ओवर में क्लिक नहीं की। लेकिन एक चीज अच्छी रही कि फील्डर से मिसफील्ड हुआ, उसके बाद भी राजू भाई ने ताली बजा करके उनका उत्साह बढ़ाया। ये अच्छा लगा देख करके। और जब आप ताली बजाते हैं, लेकिन इस बार फिर एक बाउंड्री उसी क्षेत्र से।
और एक बार फिर से बॉलर तैयार, बैट्समैन भी तैयार और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, है वहां पे पोलार्ड और पोलार्ड के हाथ इतने लंबे जितने कानून के हाथ भी लंबे नहीं, इसलिए गेंद वहां से नहीं जाने वाली है। डिशन ग्लोब वर्सेस विपुल डायमंड के बीच का पहला सेमीफाइनल चल रहा है दोस्तों और इस समय स्कोर 5वें ओवर की प्रगति पे, यानी कि 5वें ओवर की 2 गेंद डाली गई है, 45 पर 1। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं क्रिश, एक बार फिर से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक बार फिर से वही फील्डर है अविनाश जिन्हें पोलार्ड का नाम दिया गया है, अच्छी फील्डिंग करते हुए। डिशन ग्लोब के टीम ओनर नरेश जेठानी जी को इतनी शानदार टीम बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां नरेश जी के लिए। विपुल डायमंड के विपुल भाई, मनीष भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये अच्छी गेंद है, फिरकी के जादूगर बन गए हैं ये गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। लेग भाई का इशारा, लेग भाई के सहारे ये रन पहुंचता हुआ कुल 47 पे 47 पे 4.4 ओवर का खेल हुआ। 13 गेंद पे 27 रन बना करके क्रिश अभी भी स्ट्राइकर एंड पे है। हाँ, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी लेग कटर, बहुत शानदार गेंदबाजी। हाँ, दर्पण के पिताजी यहाँ पे आ गए हैं, जिन्हें कांच का, अरे जिन्हें नट्टू भाई कहा जाता है। बहुत बढ़िया शॉट है, जबरदस्त शॉट है, चौका है ये, 4 रन। ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 5 के बाद 51 51 और स्ट्राइकर एंड पे चिंतन, गेंदबाजी के लिए विपिन। जर्सी पे उनके राजा जो लिखा है दिनकर जी, उसका मतलब वो क्या बात है, बहुत अच्छी ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है दिनकर जी से। ये राजा जो लिखा गया है वो खानदानी है, खानदानी ये लोग राजा है। वाह, लेकिन सब लोग राजा की नकल ना करें। इस बार देखिए गेंद को खेला है, गेंद जा रही है कवच के छत में, फील्डर उस ओर जाते हुए 2 रन मिल जाएंगे। 2 के साथ 54। 54। राजाओं की नकल नहीं करनी चाहिए। एक मंत्री था, देखता था कि राजा का स्पेशल पान आता है और एक दिन सोचा इस पान में आखिर क्या है कि पान एक ही जगह से आता है, उसने खा लिया। वो कहानी आप लोगों ने सुना होगा, मैं माइक पे शेयर नहीं कर सकता। तो राजाओं की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन नकल अगर करनी हो तो करिए आप हमारे जयराम काका की, जो सबका ख्याल रखते हैं। वाइट का इशारा आता हुआ, कल चाय भी पिलाया। हाँ, क्रिकेट में तो ऐसे नकल बॉल ही आ गई है। क्या बात है आशीष जी, आशीष जी बहुत जबरदस्त बातें बताते हैं। इस बार देखे बाहरी किनारा और थे वहां पर फील्डर स्लिप के, लेकिन गेंद हाथों से लगी। वो कहते हैं ना, हाथ लगी पर मोना लगी। स्कोर इस समय कुल मिलाकर के 56 इंच का सीना। 2014 के बाद उस 56 इंच के वाले के बिना क्या जीना। 56 56।
ओवर कितने समाप्त हुए? 56। और वापस कौन आ रहे हैं? चिंतन। रन वो नहीं था। कितना स्कोर हुआ एक बार? अब स्कोर एक बार सर अपडेट कर रहे हो मैं। 55 55 56 की जगह 55 है वो। यस सर करेक्ट किया राजू भाई। देखिए वो जो ना एक है, हाँ यार वो पेड़ पे चढ़ गए हैं। पेड़ पे चढ़ के देखिए हमारे कैमरामैन उनको दिखा भी रहे हैं। जो वो फाइनल लेग का एरिया है वहां पर दर्शक पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखिए आनंद ले रहे हैं मैच का। पैरों पे गेट टकराई, दौड़ के धोती भी। अब देखिए, अच्छा अभी मैंने उनका नाम लिया, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल देखिए पैर ऊपर कर लिया है। अब वाह यार, बड़े स्टाइल में बैठे हुए वहां पे। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। पेड़ के जो नीचे है ना उनके लिए तालियां बजाएं, और वो भी अपने लिए तालियां बजाएं, और सब लोग मिल करके हमारे एसबीपीएल के लिए तालियां बजा दें। बहुत अच्छी गेंदबाजी ही विपिन के द्वारा। अब यहां पे कुल 6 ओवर के बाद 55 एक विकेट के नुकसान पे। 6 के बाद 55 एक विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल आशीष जी, बालकनी में भी उतना मजा नहीं आता होगा जो बालक कोने में बैठ करके मजा देखने में आता है। वो पेड़ पे मजा आता है, हरी हरी पत्तियां जब हिलती डुलती हैं, हवा भी लगती है, मजा भी आता है। साथ वाले नीचे से अगर कुछ खिलाते पिलाते हैं, चने वने देते हैं, तो फीलिंग कुछ अलग ही होती है। हाँ वहां से इशारा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मजा आ रहा है। डांस भी उसी पे शुरू हो गया यार, सब कुछ तो मजा आ रहा है। यही तो भाई हमारे एसबीपीएल की यही खूबसूरती है आशीष जी। जो जहां है मैच का लुत्फ उठा रहा है, और क्यों ना उठाए। ये जबरदस्त मुकाबला है सेमीफाइनल का, आर्टिसन ग्लोब वर्सेस डिपोल डायमंड का। 6 के बाद 55 बने, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को खेला हवा में, डुअल माइंड हुए फील्डर। जब आप डुअल माइंड होते हैं ना तो फिर आपके साथ है ध्यान देना पड़ेगा। नहीं नहीं, डीजे बहुत अच्छा, डीजे वर्क करते हुए। आरडी हमारे डीजे, प्यार से उन्हें लोग सिम्बा बुला रहे हैं। चलिए डीजे सिम्बा भाई। तेज लगा था आशीष जी, और दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे। भारत मिलाप हुआ, महाकुंभ बीता है, लेकिन कुंभ के बिछड़े भाई अब मिलने की कोशिश में हमेशा के लिए बिछड़ गए। फिर आउट हो गए। ये मैं हमेशा बोलता हूं आशीष जी, मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें जब मैदान में होती है बल्लेबाजों के बीच में तो आप रन आउट होते हैं, फील्डर के बीच में होती है तो कैच छूटता है, हमारे आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो रिश्ता टूटता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बात अलग है, मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। नए बल्लेबाज संजीत, और संजीत के साथ उधर कौन है? हिरेन। स्कोर अभी भी 59 पे रुका हुआ है। इस ओवर की कहानी है, पहली गेंद पे चौका, उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पे रन आउट। खाता खोलना है यहाँ पर हिरेन को, और अभी संजीत तो गए ही हैं। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, बॉलर है। ये डायरेक्ट थ्रो, किसका थ्रो है ये? उमंग का है, धोनी का। धोनी के बहुत प्रशंसक है।
वो बैकवर्ड पॉइंट का एरिया है जहां वो घर है, उस पे 2 फ्लैग लहरा रहे हैं, लेकिन इस बीच गेंद हवा में है और ये एक बार फिर से उमंग यहाँ पे हरकत करते हुए कैच लेते हुए अच्छा कैच उमंग ने लिया, एक और विकेट का पतन। तो जो बैकवर्ड पॉइंट का एरिया है आशीष जी, जहां पे अगर आप देखें तो एक तिरंगा हमारा लहरा रहा है, एक भगवा झंडा भी लहरा रहा है, बहुत अच्छा लगता है देख करके दृश्य। और इन सब के बीच में अगर मैच हो और मैच में ऐसा कैच हो और कैच लेने वाले उमंग में हो तो हम सभी होली के रंग में ही होंगे। वाह उमंग, मजा आ गया, बहुत अच्छा थ्रो किया, एक रन आउट किया, रन आउट करने के बाद अब यहाँ पे कैच अच्छा लिया। अब ये कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है पारी, 60 पे 4 अभी भी। अब अमित और अमित के साथ प्रकाश, अब इनके कंधे पे जिम्मेदारी आ गई है। अमित और प्रकाश की जोड़ी कितना रन और जोड़ पाएगी। 7वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 1 ओवर और बचेगा। इस बार देखिए ताकत नहीं नजाकत, बैकफुट पे गए, गेंद को शेयर किया था बैट पे, गेंद जाती भी फील्डर, लेकिन आखिरी समय पे गेंद को रोके हैं या गेंद रुकी है, लेकिन जो भी हो 3 रन बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरा किया। तो 3 के साथ स्कोर अब 7 ओवर की समाप्ति के बाद 63, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 63, 63 3 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं धर्मेश स्ट्राइकर, एंड पे रहेंगे अमित। एसबीपीएल सीजन 14 के पहले सेमीफाइनल की कहानी में अभी तक अगर देखें तो डिशन ग्लोब ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, फैसला पहले ओवर में सही साबित हुआ। पहली गेंद पे अशोक पाटना का विकेट मिल गया था, विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया था उन्हें राजू ने। दूसरे ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी, तीसरे में, चौथे ओवर से थोड़ा सा, चौथे 5वें ओवर से रन आए, 6ठे ओवर से रन आए, 7वें ओवर में फिर थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट हुआ। धर्मेश इनिंग का ये 8वां और आखिरी ओवर लेकर के, सामने बल्लेबाज अमित, पहली गेंद तो डॉट। रन गति नहीं बढ़ी है, 63 पे जो रन बनना चाहिए आशीष जी, जो बैटिंग लाइनअप है वो रन नहीं बने हैं, लेकिन ये 5 गेंदों पे कुछ बड़े प्रहार अगर हो जाए तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल डायमंड टीम अच्छी स्थिति में आ जाएगी। लेकिन ये ग्राउंड शॉट है, फील्डर उसूर है, क्या अच्छी फील्डिंग है यार, बहुत अच्छी फील्डिंग। हम लोग जो पराठा खाए वही वाला ये भी खाए कि ये कुछ और खाए या नहीं खाए? हम तो पराठा खाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पाव खाए, पाव के साथ खाए भाजी, वो है हमारे आशीष पाजी। 66 स्कोर है अभी, और अभी कितनी गेंदें बची हैं? 4 गेंदें बची हैं धर्मेश की, 4 गेंदें बची है विपुल डायमंड की इनिंग की। आप स्टंप के बाहर की गेंद, बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और, निशाना कहीं और, फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन गेंद फाइनल के क्षेत्र से फील्ड की गई, 2 रन लेने का मौका। ये रन बहुत कीमती है। 68 हो चला स्कोर, 3 गेंदें और बची हुई हैं। अमित लड़ रहे हैं, अमित कोशिश कर रहे हैं, और अमित की जो कदकाठी है वो जबरदस्त है। अगर गेंद सच में बल्ले पे ठीक ठाक बैठ गई तो बड़ा शॉट मिल सकता है, लेकिन धर्मेश अच्छे गेंदबाज भी है। नहीं, हरे बल्ले से खेल करके कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 गो अंकित, 2 गेंदें बची हैं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 68 पे। इस समय विपुल डायमंड का, धर्मेश गेंदबाजी करते हुए, सामने है अमित। क्या बढ़िया गेंदबाजी यार, कितना वो टर्न देखने को मिल रहा है, और हवा में टर्न हो गई है वो गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। विकेट का भी पता नहीं यहाँ पे हुआ है आशीष। यस, एक गेंद बची है, मोहित जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। मौसम लेकिन बहुत जबरदस्त है आशीष जी।
हमारे जमाने में वो गाना बजता था, मौसम है आशिकाना, ऐसे में ए दिल कहीं से उनको ढूंढ लाना। वो आशिकाना मौसम है, लेकिन आशिकाना मौसम अभी तक सच पूछे तो डिसेंट ग्लोब के लिए ज्यादा है। हालांकि पहली इनिंग है, कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो बल्लेबाजी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। हाँ, ये भी रन आउट होकर के वापस आएंगे। स्कोर 68 एंड 69 रन्स टू विन डिसेंट ग्लोब। में और वहां पे गई है, या मुझे लग रहा है कि किसी ने कह दिया है कि वो जो पेड़ पे बैठे हैं ना, वो भी कोई बाबा है, पेड़ वाले बाबा है। उनसे पूछो, वो बताएंगे कैसे खेलना है, क्या करना है। थोड़ा हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, लेकिन
और इस समय डिशन ग्लोब की तरफ से एक प्लेयर यहाँ पे हैं जिनका नाम है विशाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे बैठे रहेंगे ना बहुत मजा आने वाला है। पहले ओवर की गेंदबाजी शुरू हुई और गेंदबाज कौन है? प्रकाश है क्या? यस। मनोज जी देखिए, ये जो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, एक तरफ उमंग है जिनके जर्सी पे अगर आप देखेंगे धोनी के बड़े प्रशंसक हैं ये, और बिल्कुल उसी की भांति ये बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में बड़ी रुचि रखते हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेहमानों का भी यहाँ आने का सिलसिला बरकरार रहेगा, क्योंकि ये पहला सेमीफाइनल है, दूसरा सेमीफाइनल एक आध पायदान दूर है हम ग्रैंड फिनाले से। प्रकाश की ओवर की अगली गेंद इस बार उमंग के लिए, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेलते हुए अशोक जब तक गेंद को फील्ड करते हैं, बाईं और दौड़ लगाई। बिल्कुल देखिए एक्यूरेट है, क्योंकि ये बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और ये जो दौड़े थे ये भी बिल्कुल अपने एंगल पे ही दौड़े थे। अगर सिंगल हैंडेड भी गेंद को पिक करेंगे तो इनके लिए आसान हो जाएगी। अगर ये दाएं हाथ के बल्ले खिलाड़ी होते तो इनके लिए थोड़ी सी कठिनाइयां प्रस्तुत हो सकती थी। जब बाएं हाथ की बात आती है तो अशोक जी हैं, आप खुद बाएं हाथ वाले रहे हैं, उसके बाद बात याद करते हैं पंकज धामेलिया जी को। बिल्कुल देखिए वह कमी तो खलेगी, क्योंकि जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे के मैदान पे जो इन दोनों दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था वो अभी भी जहन में है। और जब भी SBPL का मुकाबला रहता है और ये दोनों खिलाड़ी ना रहे तो ये हो नहीं सकता। लेकिन इस वर्ष 14वें संस्करण में पंकज धामेलिया की कमी यहाँ पर खल रही है। दूसरे सेमीफाइनल का टॉस हो गया है, KK फाइटर्स ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। KK फाइटर्स में दिनकर मोराडिया को हम देखेंगे, अश्विन कासोदुरिया को देखेंगे। बिल्कुल दोनों लोग क्रिकेट के बड़े प्रशंसक हैं, अनुभवी ये खिलाड़ी हैं। इस समय वाइड का इशारा आता हुआ। मनोज जी ये टोटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अशोक का क्या सेमीफाइनल का ये मुकाबला था? हालांकि सारी चीजें तो हो गई हैं, लेकिन क्या वो स्ट्रोक खेलना चाहिए था, वो एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये तो दोनों बल्लेबाज हैं, इसके बाद अभी धर्मेश आने बाकी हैं। क्योंकि जिस तरह से डिसेंट ग्लोब के जो बैटिंग ऑर्डर्स को मैंने देखा है, कल ये जब अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे धर्मेश और विपिन ने जो एक साझेदारी की थी, विपिन 48 रन पर अभिजीत रहे थे। तो रन ये सेमीफाइनल में आपको क्या लगता है कि कुछ कमी है यहाँ पर? ये फुल स्ट्रोक क्या जबरदस्त, देखिए मैंने कहा, और यहाँ पर विपिन ने उस बात को सुनी और इस छोटी गेंद को भेज दिया, फरार करा दिया और वहां पर छक्का हासिल कर लिया। एक ओवर के बाद 12 रन। और देखिए दोनों बड़े ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। युवा जोश के रूप में अगर वहां पे सच पूछिए तो उमंग है, उमंग नाम ही उनका है, धोनी भी कहा जाता है उन्हें, धोनी के प्रशंसक हैं। तो दूसरी तरफ है वहां पर विपिन नारी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शानदार बल्लेबाजी होती है जब वो मैदान में रहते हैं। शॉट कितना एफर्टलेस था, कितने जल्दी स्ट्रोक के लिए बिल्कुल वो तैयार थे। थोड़ी स्पट की विकेट पुल कर दिया था और 6 रन वहां पर मिले थे। उसके बाद फिर चौका जड़ा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। तो डिसेंट ग्लोब की टीम जो 69 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है, उसमें से 12 रन बन चुके हैं। आशीष जी, पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए भी फुल डायमंड की तरफ से इस समय गेंदबाज नहीं भाई, अच्छे गेंदबाज हैं, दिखेगा नहीं दे देता मैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, अंदर आती हुई गेंद। और वहां पर देखिए उमंग नाम इनका है, कह रहे उमंग है, जोश है, लेकिन होश भी हमें है कि अगर विपिन नारी वहां पर कर रहे हैं हवाई यात्रा की तैयारी,
और गेंद को अगर बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं तो मेरा रोल यही होता है, सिंगल लो, स्ट्राइक विपिन को 2। स्कोर 1.1 ओवर के बाद 13 बिना किसी नुकसान एक मिनट, के इस समय डिसेंट ब्लो। इस बार गेंद को केला पॉइंट के छत में फिर से मौजूद, डाइव लगा करके गेंद को वहां पर कैच करने की कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी। भाई अगर कैच होता तो बहुत शानदार हो जाता, नहीं तो आपने 100% प्रयास किया है आशीष जी वहां पे। देखिए मनोज जी, बाएं हाथ के हिरेन है, ये राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स। और हमने देखा जब सुबह का मुकाबला चल रहा था, पराग ने जिस तरह से क्रीज का उपयोग किया था, मुझे लगता है हिरेन को भी क्रीज का उपयोग करना ही चाहिए कि क्रीज के कोने से गेंद करें, बिल्कुल स्टंप के करीब से, अंपायर के करीब से आकर गेंदबाजी करें। या परिणाम बिल्कुल सकारात्मक जरूर रहेगा। अगर ये थ्रो बिल्कुल सटीक रहता तो शायद यहाँ पर विकेटों का पतन हो सकता था। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के बीच में कॉलिंग जरूर थी, लेकिन जो गेंदबाज टकराए थे विपिन से तो वहां पर एक थोड़ा सा ठहराव जरूर था। लेकिन अंत भला तो सब भला, 1 रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए ये जोड़ी बड़ी दिलचस्प रहेगी मनोज जी, क्योंकि ये उमंग को हम देखें, ये बड़े स्ट्रोक खेलने में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं और जो भी गेंद इनके दायरे में रहती है, इनके पाले में रहती है, वो बड़े स्ट्रोक के लिए तुरंत जाते हैं। तो अशोक की निगाहें इस जोड़ी पे रहेगी कि कौन से गेंदबाज आए। ब्रेक थ्रू दिला इस बार, देखिए बल्ला उल्टा किया, इस गेंद को खेला, कवर शॉट पर खिलाड़ी मौजूद हैं और 1 रन भी चुरा लिया। बिल्कुल नजदीक है वो खिलाड़ी, लेकिन रनों के लिए जाना चाहते हैं, रन वहां पर बटोरना चाहते हैं। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, जीतना चाहते हैं हर हाल में। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने, और जीतना चाहते हैं इसलिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी हिरेन वो कोशिश करेंगे कि एक पार्टनरशिप जल्दी ब्रेक किया जाए, पार्टनरशिप ना हो, बड़ी पार्टनरशिप ना हो। हवा में गेंद है लेकिन लॉन्ग ऑफ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, गेंद को भी लगी है भूख, सीमा रेखा के बाहर 4 रन आता हुआ। स्कोर हुआ इस समय कुल 20 1.5 ओवर्स के बाद। उमंग एक स्टांस देखिए, अपराइट स्टांस में है, बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग करते हैं। एक बार फिर से, एक बार मिड ऑफ की तरफ से खेलते हुए वहां पर अमित दौड़ जरूर रहे हैं और अशोक जब तक आते बहुत अच्छे एथलीट हैं और मुझे लगा भी अशोक लॉन्ग ऑन से ये फासला तय करेंगे। रनों के लिए दौड़े वहां पर, थ्रो जब तक आता, अच्छी कॉलिंग हुई अंत में और अपने आप को झोंक दिया पूरा। 3 रनों के लिए वहां पर निकले, 3 रन प्राप्त कर लिया। बिल्कुल बहुत अच्छी वहां पर तालमेल है दोनों बैट। इंडिया की टीम थी, दूसरी तरफ अशोक पाटना की टीम थी। वो सेमीफाइनल का आई थिंक मुकाबला था, बहुत जबरदस्त उसमें तो हम देखने को मिली थी, जबरदस्त वो मुकाबला था आशीष जी। बिल्कुल, वहां पर पंकज आए थे, पंकज ने जिस तरह से बल्लेबाजी में 4 चांद लगाई थी और हमने ये भी कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल टाइगर जिंदा है और टाइगर जाकर के सो भी रहा है तो कहाँ पे, सूरत में। सूरत से आना पड़ेगा टाइगर को अगले सीजन में, और आना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अशोक पाटना को अब कुछ रणनीति तैयार करनी पड़ेगी अपनी टीम के साथ, क्योंकि पार्टनरशिप आशीष जी अच्छी हो गई है यहाँ पर 23 की और 2 ओवर समाप्त हुए हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो 11.5 के औसत से रन बने हैं और करंट रन रेट इतना ज़्यादा है, रिक्वायर्ड रन रेट केवल 7.67 का है। 36 गेंद पे 46 की आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ रणनीति तैयार करें और विकेट चटकाएं, तभी जाकर के कुछ काम होने वाला है। डिसेंट ग्लोब जैसे डिसेंटली खेल रही है वैसे खेल को चलाए, जीत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो जहां संजीत अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, अब देखना है उमंग किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार थोड़ा सा शफल हुए, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा। बिल्कुल मनोज जी, अगर अब टोटल देखिए, टोटल ज़्यादा अगर देखा जाए डिसेंट ग्लोब के लिए तो कोई बड़ा टोटल नहीं रहेगा, कोई मायने नहीं रखा रहेगा ये टोटल, लेकिन ये टोटल बैटल में जरूर परिवर्तित हो सकता है। अगर यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिला दिया गया तो विकेटों के लिए अब जाना होगा। पारुल अगर डायमंड की बात करें, विपुल डायमंड की, तो ये विकेटों के लिए जाए, लेकिन कहाँ ये बल्लेबाज रुकने वाला है। नाम है जिनका उमंग। एक बार फिर से कवर्स के ऊपर से खेला, डीप में वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद था। 1 रन और प्राप्त करते हुए
आप एक्शन रिप्ले भी देख सकते हैं कितने अच्छा यहाँ पर कैमरा वर्क आरजे रजनीश के माध्यम से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। रनों में भी इजाफा, बिपिन और उमंग की ये जोड़ी। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करने का प्रयास, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की, लंबाई नहीं मिली और यहाँ पर ये पहला विकेट गिरता हुआ पहला ब्रेक थ्रू दिलाया गया है। तो बहुत आवश्यक था ब्रेक थ्रू, यहाँ पर विकेट गिरा, स्कोर है 25 एक विकेट के नुकसान पर। अमूमन प्रारंभिक ये बल्लेबाज बिपिन के साथ आया करते हैं, लेकिन इस समय बिपिन की साझेदारी वहां पर जाती हुई 11 पर खेल रहे हैं उमंग। इस बार फुल टॉस के सहारे इसे खेला, वहां पर हिरेन मौजूद हैं, एक अच्छे ये खिलाड़ी हैं। और अब बिल्कुल देखिए, जब रनों की रफ्तार थी शुरुआती समय में अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी और जैसे ही विकेट गिरती है तो थोड़ी वो रफ्तार में कमी आ जाती है, लेकिन अगर वहां उमंग है तो वो रफ्तार बरकरार रहेगी। तो अब देखना है, अब निगाहें बिल्कुल उमंग पर रहेंगी। ओवर द विकेट, ये पटकी हुई गेंद जरूर थी, पुल करना चाहते थे, मौका बना था, लेकिन यहाँ पर कामयाब रहे बॉलर संजीत। मनोज जी, इस गेंद की अगर हम बात करें, क्या इसे अगर पॉइंट के ऊपर से खेला जाता, क्योंकि देखिए खिलाड़ी दायरे के अंदर है, अगर चाहते बिल्कुल सफल हो चले थे पॉइंट के ऊपर से खेल लेते तो दृश्य कुछ और होता। जी हाँ बिल्कुल आशीष जी, लेकिन देखिए आपकी बात को माना, पॉइंट नहीं तो यहाँ पर ओवर द कवर गेंद को खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, फील्डर उस ओर भागते हुए 2 रन मिल जाएगा। अच्छा कदमों का इस्तेमाल और बढ़िया तालमेल आंखों और हाथों का, गेंद को खेला कवर्स के ऊपर, रन यहाँ पर मिल गए और अब जाकर के ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ है। 3 ओवर के बाद 28 एक विकेट के नुकसान पे अब 30 गेंद पे 41 रनों की आवश्यकता है। क्या है, 2 गेंदों का सामना करते हुए 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल 3 ओवर समाप्त, 3 के बाद 28, 30 में 41 की और आवश्यकता है। और जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप है डिसेंट ग्लोब की, मुझे नहीं लगता है ये कोई ज्यादा परेशान करने वाली बात रहेगी। हालांकि यहाँ पर अब निर्भर करता है कि किस तरह से बॉलर्स अपनी अटैक यहाँ पर करते हैं। नए गेंदबाज आते हुए नए ओवर की शुरुआत, क्रिस है गेंदबाज आशीष जी हाँ बिल्कुल। आने वाले बैटर की अगर बात करें तो उसमें राकेश, राजू, चिंतन, ध्रुविक, विपुल और मुकेश, ये बैटर नजर आ रहे हैं। अविनाश पटेल खुद कैप्टन भी है। इतने बैटर नजर आ रहे हैं आशीष जी, उसके बाद से थोड़ा सा गेंदबाज आने शुरू हो जाएंगे। क्रिस हवा में गेंद कर बैठे थे, इस बार फ्लैटेड डिलीवरी की गेंद करने की कोशिश में फुल टॉस कर बैठे और गेंद को खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बल्लेबाजी करें कि जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, रन वहां पर बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल 7 के नीचे आ जाता है, और वही हो रहा है इस समय।
रिक्वायर्ड रन रेट 7.45। इस बार अपने आप को नियंत्रित किया, बैलेंस बॉडी का बहुत अच्छा, बल्ला घुमाया उस ओर, वहां पर खिलाड़ी एक ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है। बिल्कुल 34 रन बन चुके हैं आशीष जी, और 28 गेंद में अब 35 रनों की आवश्यकता भी है। बल्लेबाज थोड़ी सी चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रोक के लिए जगह बनाया, गेंद को खेला। इस में मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पे है, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। तो अब आंकड़े समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं। स्कोर हुआ कुल 36। और मनोज जी, एक खास बात देखिए, दोनों ही बैटर की अगर मैं बात करूं, दोनों मंझे हुए बल्लेबाज हैं और मैरिट पर ही जाकर खेल रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दी जो बॉलिंग है और जहां पर गेंद की जा रही है, और बिल्कुल मैरिट पर आ रहे हैं, विकेट पर जा रहे हैं, और उस ओर गेंद को खेल रहे हैं जिस ओर वहां पर खेलना चाहिए, और मन मुताबिक अपने स्ट्रोक को भी अंजाम दे रहे हैं। ये ड्राइव देखिए, अशोक वहां पर है, और क्या बेहतरीन कैच। इसको भेद पाना ये आसान नहीं होगा। उमंग की पारी हुई समाप्त। पे 24 गेंद पे 32 की आवश्यकता। 24 गेंद 32 रन। आशीष जी, क्या 24 पे 32 की जो आवश्यकता है, क्या लग रहा है यहां से कुछ मैच में वापसी कर सकती है विपुल डायमंड की टीम, या डिशन ग्लोब की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल मनोज जी, थोड़ा ड्रिंक्स ट्रॉली है, और यहाँ पर जब ड्रिंक्स ट्रॉली ली जा रही है, हम भी एक छोटा सा विराम लेते हैं, तुरंत डीजे की ओर जाते हैं। इस ओर डीजे की धुन, और धुन के बाद हम एक बार
यस। तो अब आशीष जी यहाँ पर 5वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाज है हिरेन, सही ठिकाने पे गेंद, सही ठिकाने पे ये गेंद, लेकिन बल्लेबाज चूक नहीं रहे हैं रन लेने से। और उनका यही मानना है कि रन आए चाहे वो बल्ले से आए चाहे एक्स्ट्रा के आए, कहते हैं ना दिए की कीमत उसके चमक से होती है, वो सोने का है या मिट्टी का है कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे नमक यही समंदर के खारे पानी से ही तैयार होते हैं, चाहे उसको जो भी नाम टाटा का दे दें, दूसरा नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें। आशीष जी बिल्कुल मनोज जी, सही कहा आपने। और यहाँ पर अब देखें कि जब ये 5वें ओवर की शुरुआत हो रही है और राह बिल्कुल आसान है, और अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अब बॉलिंग टीम को विकेटों के लिए जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर विकेटों के सिवा और कोई पर्याय नहीं है। और हिरेन वो कार्य कर सकते हैं। हिरेन को बुलाया गया है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, अलोंग द कारपेट स्ट्रोक को खेलते हुए फंबल होता हुआ 1-2 में तब्दील होगा, और ये सारी गलतियों से अब दूर रहना होगा। इस सेमीफाइनल का मुकाबला है, यहाँ पर आपकी फील्डिंग सर्व के जो लेवल है इसे बढ़ाना होगा, ना कि घटाना होगा। अब जाए तुरंत गेंद को वहां पर पिक करें, रिलीज करें, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला, ये नॉकआउट का मुकाबला है। धर्मेंद्र और ध्रुविक इस समय बल्लेबाजी करते हुए 42 विकेटों के नुकसान पर 22 में और 29 की आवश्यकता है। वैसे तो आसान लग रहा है, लेकिन आसान कुछ होता नहीं, क्योंकि अभी भी गेंदबाज प्रयास करेंगे। ये गेंद आके पैरों से टकराई, डॉट गेंद होती हुई। और आशीष जी अभी भी जो कह रहे हैं आप, 29 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बची हैं 20 गेंद में 29 रनों की आवश्यकता। तो अब ये भी गेंद हवा में है, विकेट होगा तो मैच में जान आएगी। जी हाँ, जान आ रही है। 19 गेंद 29 की आवश्यकता, एक और विकेट का पतन। कैच किसने लिया? बाविन ने। विकेट की तलाश थी वहां पर, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे। और जब ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन गेंदबाज हैं हिरेन, ये विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए जाने जाते हैं, और अपने कप्तान के लिए उन्होंने वो कार्य किया। और धीरे धीरे मैच में वापसी करने का प्रयास कोशिश करते हुए अविनाश तैयार, नए बैटर अविनाश। इस बार यहाँ पर बल्ले का फ्लो बहुत अच्छा, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब स्ट्रोक को खेला। रनों पर अगर नजर डालें तो कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है, ओवर भी हो चला है समाप्त। और 5 के बाद 41, 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 18 गेंदों में जीत के लिए 28 की आवश्यकता है। 18 गेंदे 28 रन।
48 रन, 12 में 21 की आवश्यकता। सुना था ना 1-2 का 4, 4-2 का 1, माई नेम इज लखन। तो 1-2 का 2-1, 12 गेंद पे 21 की आवश्यकता है। जबरदस्त ये मुकाबला है। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी आशीष जी, ये कहना अब भी जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रकाश गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, अपनी टीम के लिए प्रकाश, विपुल डायमंड के लिए, दूसरे के लिए अगर ये अंधकार बने यानी कि तमराज किल्विश बन जाए तब जाकर के काम होने वाला है। लेकिन मनोज जी 12 में 21 की आवश्यकता है। क्या लगता है हिरेन ने जहां पर जो विकेट चटकाए थे, विपिन का जो विकेट मिला था और उसके बाद जैसे ये दृश्य बदलता हुआ, तो अब 12 में 21 की आवश्यकता है। प्रकाश तैयार, ओवर की पहली गेंद थी, अविनाश ने इस गेंद को ड्राइव कर दिया। वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते हिरेन के द्वारा मिस फील्डिंग, और यहां पर ये नतीजा, ये बहुत ही बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा विपुल डायमंड के लिए, क्योंकि अच्छे ये खिलाड़ी हैं। चौक और इस मौके पे ये छूट गई ये, क्योंकि अभी भी मैच है और उस बात को आप छोड़ देंगे, लेकिन ये अगर छोड़ेंगे तो फिर आप फाइनल से छूट जाएंगे। ये पकड़ना पड़ेगा। अच्छी कोशिश वहां पे, लाजवाब गेंदबाजी, वाह प्रकाश भाई, मजा आ गया। हिरेन अपने आप को तरोताजा करिए, अच्छे खिलाड़ी है, हो सकता है आपके नसीब में इसी मैच में उससे शानदार कुछ लिखा हो, इसलिए उन चीजों को भूल जाइए। बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 52 रन बन चुके हैं यहाँ पे, 17 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदें बची हैं, 17 चाहिए। यस, मुझे लगता है ना मनोज जी कि देखिए हिरेन ने अपने आप को मोटिवेट किया। जो वो गेंद थी ना, बहुत तेज गति से वो आए थे और बिल्कुल निगाहें उनकी बल्लेबाजों पर थी, तो गेंद बिल्कुल फरार हो गई। जो वहां पर गैप मिला दोनों पैरों के बीच से, गेंद निकल गई थी। 9 पे 16, 9 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता। प्रकाश की ये गेंद थी, ऑफ स्टंप पर सफल हुए थे, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद गई, वाइड का इशारा आया। ये गेंदों से भी दूर रहना होगा, क्योंकि गेंदें तो 9 रह गई, लेकिन रन एक कम हो गया आशीष जी। 9 पे अब 15। क्या डिसेंट ग्लोब या विपुल डायमंड? एक ग्लोब है, दूसरा डायमंड है। शॉट बेहतरीन है, फील्डर वही हिरेन है। और मनोज जी देखिए, बहुत एक खास बात जो मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब से विकेटें इनकी गिरी हैं, एक भी स्ट्रोक हवा में नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल अलोंग द कारपेट स्ट्रोक पर खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप जमीनी सैर पर गेंद को वहां पर प्लेस कराते हैं तो आपके पास मौका बनता है 1 को 2 में कन्वर्ट करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और वहां पे आउट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं आशीष जी। लेकिन अभी 13 ये चाहिए और 8 गेंदें 13 रन। अभी भी मैच दोनों तरफ मेरे हिसाब से खुला हुआ है। हालांकि विकेट ज्यादा है तो लोग डिसेंट ग्लोब की बात कर रहे हैं, लेकिन 8 गेंद पे 13। ये शॉट हवा में और ये 6 रन। बाहर जिसने भी गेंद पकड़ी है काफी खुश है, और बाहर जो भी गेंद पकड़ेगा उस ये अच्छी गेंद, क्लीन बॉल्ड, वापसी किया यहाँ पे प्रकाश ने, लेकिन 6 खाने के बाद आंकड़े समीकरण क्या कर रहे हैं आशीष जी?
6 गेंदें 7 रन। मैच बहुत ही दिलचस्प होता हुआ मनोज जी, किस ओर जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहां पर अब बल्लेबाज आ रहे हैं। कौन आ रहा है विशाल जी? चिंतन। मुरझाना पड़ेगा ही। अब ये बात अलग है कि कौन मुरझाएगा, कौन निखरेगा, कौन बिखरेगा। और आशीष जी, दबाव का समय, जो दबाव झेलता है वो अर्श पे, जो नहीं झेलता वो फर्श पे। पत्थर तो दोनों होते हैं। जो छेदी हथौड़ी की मार सह लेता है वो मूर्ति बनता है, जो सहता नहीं है टूट जाता है वो पत्थर बनता है। सीढ़ियों पे लगता है, सीढ़ियों पे चढ़ कर के लोग मूर्ति को पूजने जाते हैं। 6 पे चाहिए 7, किसका छूटेगा साथ, किसका होगा साथ? 6 पे चाहिए 7 आशीष जी। और कप्तान खुद आए गेंदबाजी करने के लिए। देखिए ये एक लेफ्ट आर्मर गेंदबाज हैं, पहली शुरुआत वाइड के जरिए करते हुए। देखिए पेड़ वाले बाबा भी बिल्कुल खुश हो गए हैं क्योंकि डिसेंट ग्लोब की टीम उन्हीं की तरफ जाके बैठी है। वो बहुत फेमस हो गए हैं। अब उन्हीं से लोग भविष्य अपना दिखा रहे हैं। और मुकाबला बराबरी का है। बाहर जाती हुई गेंद बल्लेबाज से खेला, यहाँ पे सिंगल क्या मिलेगा? जोर लगा रहे कि दूसरा रन ना मिले, रन आउट का खतरा है वहां पे और आउट। अभी भी पिक्चर बाकी है आशीष जी। ये मोमेंट है। 5 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता। 5 पे चाहिए 5। कौन खुश होगा, कौन झूमेगा, कौन गाएगा, कौन लेगा थोड़ा सा नाच? 5 पे चाहिए 5। शॉट बेहतरीन है। यस, वो फील्डर को देखिए, या तो आपको कैच के लिए और आगे आना चाहिए, नहीं तो आपके पीछे थोड़ा और पीछे होते हो गया खतरा। नहीं, आगे आते तो कैच के लिए आते, अगर पीछे भी रहते तो कम से कम चौका नहीं जाता वहां पे। लेकिन जो भी है, आपने अपना 100% देने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे लूट लिया और लूट। डिसेंट की टीम ने इस मुकाबले को जीता है। फाइनल में पहुंचने वाली डिसेंट ग्लोब की टीम पहली टीम बनी है। जीत की बहुत बहुत बधाई। हार्ड लक यहां पर विपुल डायमंड का। दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीता है फाइटर की टीम ने बैटिंग करने का निर्णय, और आद्या एम्पेक्स की टीम फील्डिंग करने के लिए मैदान में तुरंत उतर जाए।